अभी आपने जो वीडियो देखा वो अमेरिका का है। इन दिनों अमेरिका में ऐसे ड्रोन्स बहुतायत में दिख रहे हैं। लोग अचरज खा रहे हैं या कि डर रहे हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं क्योंकि एक अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि ये ड्रोन्स चीन या ईरान ने भेजे हैं अमेरिका की जासूसी के लिए। और इस बीच अमेरिका की सरकार क्या कह रही है कि हमें नहीं पता कि ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। We have no evidence at this time that the reported drone sightings pose a national security or a public safety threat or have a foreign nexus. There's just no indication that this is some sort of foreign malign activity or in fact even criminal. जो बाइडेन सरकार ने अभी इस मामले में इससे ज्यादा और इससे स्पष्ट कोई जानकारी नहीं दी है। इस वजह से अमेरिका की जनता के बीच पैनिक क्रिएट हो रहा है। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा शूट देम डाउन, यानी इन अनजान ड्रोन्स को मार गिराओ। तो आज के शो में हम जानेंगे कि अमेरिका के आसमान में ये अनजान ड्रोन्स या ड्रोन्स जैसी चीजें कहां से आ रही हैं, अमेरिका की सरकार इसके लिए क्या कर रही है और अंत में कुछ ऐसे वाकये जब ऐसे ही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से दूसरे देशों में पैनिक क्रिएट हुआ। नमस्कार, अपने कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा अमेरिका में उड़ते रहस्यमयी ड्रोन्स की। Brought to you by Higher and ITIL. Jugar divertido. Sonido inmersivo. Conectado. तारीख 18 नवंबर 2024, जगह अमेरिका का न्यू जर्सी राज्य। रात के करीब 11 बज रहे थे। न्यू जर्सी की मॉरिस काउंटी में पुलिस वाले नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी अचानक आसमान में कुछ चमकती हुई चीजें देखी। वो लगातार आगे बढ़ रही थी। आकार कुछ ड्रोन जैसा, डायमीटर यानी कि व्यास करीब 6 फीट, यानी कि आकार में आम ड्रोन की तुलना में काफी बड़े थे। पुलिस चौकन्नी हो गई, लेकिन वो लोग कुछ करते, किसी से कुछ कहते इसके पहले ही ये ऑब्जेक्ट्स कहीं गुम हो गया। चिंता में अगले ही दिन मॉरिस काउंटी के प्रशासन ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। 22 नवंबर को न्यू जर्सी में ही एक बार फिर ऐसा ही ड्रोन दिखा। राज्य में कुछ इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदियां कड़ी कर दी गईं। 4 दिन बाद यानी 26 नवंबर को न्यू जर्सी के ब्रांचबर्ग में एक कार दुर्घटना हुई। एक एक्सीडेंट हुआ। अमेरिका में एयर एम्बुलेंस का चलन हमारे यहाँ की तुलना में आम है, लिहाजा ब्रांचबर्ग हादसे के बाद भी एयर एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन अधिकारियों ने वो भेजने से मना कर दिया। कहा कि उस इलाके में अनजान उड़ने वाली चीजें दिखी हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर भेजना खतरनाक हो सकता है। फिर 12 दिसंबर को ये ड्रोन मैरीलैंड में देखे गए। मैरीलैंड अमेरिका का ही राज्य है, न्यूयॉर्क से लगभग 330 किलोमीटर दूर। 12 दिसंबर को मैरीलैंड के फॉर्मर गवर्नर लैरी होगन ने अपने घर के ऊपर ही ये कथित ड्रोन्स उड़ते देखे। दावा किया कि उनके घर के ऊपर दर्जनों ड्रोन्स एक साथ घूम रहे थे। एक्स पर उन्होंने इसका वीडियो भी शेयर किया और जांच की मांग की। मैरीलैंड वाली घटना के बाद मामले ने तूल पकड़ा। बात एक नेता की सुरक्षा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों ने बाइडेन सरकार को खत लिखे, जवाब तलब किया। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को भी लेटर लिखे जा रहे थे। 12 दिसंबर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान आया। उन्होंने कहा कि इन ड्रोन से हमें कोई खतरा नहीं है। यह बयान हमने आपको शुरू में ही सुनाया था। फिर 13 दिसंबर को प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया इस मामले पे, और ये मामला फिर राजनीतिक रूप से और गर्म आ गया। ट्रंप ने कहा कि या तो सरकार इन अनजान ड्रोन्स की जानकारी दे या फिर इन्हें मार गिराए। इतने बयानों के बाद भी ये साफ नहीं हो सका है कि ये ड्रोन्स किसके हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या मकसद है इनका। इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद पता चलेंगे, लेकिन कुछ बेसिक सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अब तक ये ड्रोन्स अमेरिका में कहां देखे जा चुके हैं? कम से कम 6 राज्यों में, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स और वर्जीनिया। अमेरिका में ड्रोन उड़ाने के नियम क्या हैं? कोई भी बिना रोक टोक कभी भी कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। इसके लिए 3 शर्तें तय की गई हैं। पहली, ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, उसका वजन 25 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी, ड्रोन उड़ाने की ऊंचाई 400 फीट तय की गई है, उसके ऊपर ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते। और तीसरी शर्त है कि आपको नो ड्रोन जोन के इलाके हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि सरकारी बिल्डिंग्स या एयरपोर्ट के आसपास अमूमन ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होती है। इन अनजान ड्रोन्स के बारे में अब तक क्या पता चला है? FBI और दूसरी घरेलू सुरक्षा एजेंसियों ने 3 मुख्य बातें बताई हैं। पहली, ड्रोन देखने के ज्यादातर मामलों में गलतफहमी हो रही है। FBI ने कहा है कि अब तक इस तरह की लगभग 5000 शिकायतें आ चुकी हैं, इनमें से 100 के करीब ही आगे जांच करने योग्य हैं। दूसरी, FBI ने यह भी बात कही है कि
लोग साधारण किस्म के ड्रोन और हवाई जहाज को भी अनजान ड्रोन या दूसरे कोई रहस्यमय चीज समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रात के समय कई बार सैटेलाइट्स भी अपनी चमक की वजह से पास दिखती हैं, उससे भी लोगों को भ्रम हो सकता है। नंबर 3, FBI ने कहा है कि इस पूरी घटना को जबरन तूल दिया जा रहा है, इसे हद से ज्यादा मीडिया कवरेज मिल रही है। अब जानते हैं इन अनजान ड्रोन्स पर अमेरिका में बात क्या चल रही है। वही एक धड़ा है जिसने एलियन वाली बात को फिर से हवा देनी शुरू कर दी है। इन उड़ती वस्तुओं को एलियन शिप बता रहे हैं कुछ लोग। एक धड़ा कह रहा है कि ये सर्विलांस ड्रोन है, इसे ईरान या चीन ने भेजा है ताकि अमेरिका पर नजर रखी जा सके, जासूसी की जा सके। सरकार कह रही है कि इससे कोई खतरा नहीं है। ये तो अमेरिका की बात हुई, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में आपसे वादा किया था कि 2 किस्से भी सुनाएंगे जब इसी तरह की उड़ती हुई चीजों ने किसी देश के हाथ पांव फुला दिए। पहला किस्सा अमेरिका से ही है। जनवरी 2023 में नॉर्थ अमेरिका के कई राज्यों में एक अनजान गुब्बारा उड़ता हुआ दिखा। 28 जनवरी से 4 फरवरी लगभग 1 हफ्ते तक अमेरिका में खूब तनाव रहा। लोग पूछ रहे थे कि भाई ये गुब्बारा कहां से आया। जब सरकार पर दबाव बढ़ा तो उसे फाइटर जेट से शूट करवा दिया गया। उसमें लगे उपकरण की जांच हुई तो पता चला कि गुब्बारा चीन का था और ये उपकरण जासूसी के लिए ही बनाए गए थे। चीन ने यह भी कह दिया था, मान लिया था कि ये गुब्बारा हमारा ही था, लेकिन वो जासूसी के लिए नहीं बल्कि मौसम की जांच के लिए बनाया गया था। गुब्बारे को मार गिराने पर चीन ने नाराजगी भी जाहिर की थी। गुब्बारे को लेकर के दोनों देशों में तगड़ी टेंशन भी हो गई थी। दूसरा वाकया साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का है। मई 2024 की बात है। नॉर्थ कोरिया ने गुब्बारे में कचरा भर करके साउथ कोरिया भेजा था। लगभग 2 हफ्ते तक ये चला। कुल मिलाकर के उसने 1500 से ज्यादा गुब्बारे साउथ कोरिया की सीमा में भेजे थे। इन गुब्बारों में क्या था? मानव मल, पुराने कपड़े, मोजे और सिगरेट के बट्स जैसी चीजें। पता चला तो साउथ कोरिया के लोग भयंकर घिना भी गए और खूब नाराज भी हुए, गुस्सा भी हुए। मामला जैसे तैसे निपटा। वैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का विवाद इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। अभी आपकी स्क्रीन पर जो पर्ची दिख रही है वो 1953 की है। ऐसी हजारों पर्चियां साउथ कोरिया ने जंग के दौरान गुब्बारे में बांध करके नॉर्थ कोरिया में गिराई थी। इस पर्ची में एक तरफ भूख और गरीबी से परेशान मां और बच्चे की तस्वीर है और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के तत्कालीन सुप्रीम लीडर किम इल सुंग की तस्वीर है। इस पर्ची में नॉर्थ कोरिया की गरीबी के लिए सुप्रीम लीडर को जिम्मेदार बताया गया था। इसमें लिखा था, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई में हमारी मदद करें। ये तो हुई ड्रोन्स की बात। अमेरिका से एक और खबर है, वो भी जानते हुए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ABC न्यूज प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को 127 करोड़ रुपए हर्जाना देगी। ये पैसे मानहानि के मुकदमे से जुड़े हुए हैं। दरअसल ABC न्यूज के एंकर जॉर्ज स्टेफनोपलस ने 10 मार्च को लाइव टीवी पर ट्रंप को लेकर के गलत दावा कर दिया था। कहा था कि ट्रंप को लेखिका ई जीन कैरल के बलात्कार के लिए दोषी पाया गया है, जबकि केस में ट्रंप को सेक्सुअल अब्यूज यानी यौन शोषण के लिए जिम्मेदार पाया गया था। ये दोनों शब्द और इनकी परिभाषाएं अमेरिकी कानून के मुताबिक अलग अलग हैं और इन्हें अलग अलग आरोप माना जाता है। स्टेफनोपलस के ये बोलने के बाद ट्रंप ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अब इस मुकदमे में दोनों पक्ष समझौते पर पहुंच गए हैं। समझौते की शर्तों के अनुसार ABC न्यूज को ट्रंप की प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के लिए 127 करोड़ रुपए देने होंगे। इसके अलावा वकील की फीस के तौर पर अतिरिक्त 8 करोड़ रुपए देने होंगे। ABC न्यूज नेटवर्क और एंकर सार्वजनिक माफी मांगने के लिए भी तैयार हो गए हैं। लेखिका ई जीन कैरल ने 2019 में एक संस्मरण में सार्वजनिक तौर पर ट्रंप पर आरोप लगाया था और लिखा था कि ट्रंप ने 1990 के दशक में ट्रंप टावर के सामने एक लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर में उनके साथ बलात्कार किया था, ऐसा आरोप लगाया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इन आरोपों को खारिज कर रहे थे, उन्होंने खारिज किया। 2023 में ट्रंप को इस मामले में यौन शोषण के लिए, सेक्सुअल अब्यूज के लिए दोषी पाया गया। कोर्ट ने उन्हें कैरल को 42 करोड़ रुपए सेटलमेंट के तौर पर देने का आदेश दिया था। फिर जनवरी 2024 में इसी मामले से जुड़े हुए एक और मुकदमे में ट्रंप को मानहानि का दोषी पाया गया और उन्हें कैरल को 700 करोड़ रुपए का सेटलमेंट भरने को कहा गया था। फिलहाल ट्रंप इन दोनों फैसलों के खिलाफ अपील कर रहे हैं। आज की लीड स्टोरी यहीं तक। अब बाकी खबरों की बात। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके भारत दौरे पर आए हैं। ये राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला विदेशी दौरा है। वो 15 दिसंबर की शाम भारत पहुंचे। 16 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनका स्वागत हुआ। इसके बाद PM मोदी और दिसानायके ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस में क्या क्या खास रहा, पॉइंट्स में जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली विदेश यात्रा के तौर पर भारत का चुनाव करने पर उन्हें धन्यवाद दिया। सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने की भी बात की। श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके ने आश्वासन दिया कि वो श्रीलंकाई जमीन का भारत के हितों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिसानायके ने आर्थिक संकट में भारत की मदद का भी जिक्र किया। दिसानायके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिले और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका यात्रा का इन्विटेशन भी दिया। 17 दिसंबर को वो श्रीलंका के लिए रवाना होंगे। इससे पहले वो नई दिल्ली में एक व्यापारिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और बोध गया भी जाएंगे। ये बयान क्यों अहम है?
दरअसल कुछ धड़ों की ओर से ये प्रचारित किया जाता रहा है कि दिसानायके का चीन की ओर झुकाव है। दूसरी तरफ चीन के कुछ रिसर्च शिप्स श्रीलंका के बंदरगाहों पर आते रहे हैं। इस पर भारत और अमेरिका ने आपत्ति जताई थी, कहा था कि जासूसी जहाज भी ये हो सकते हैं। इसके बाद श्रीलंका ने ऐसे जहाजों पर बैन लगा दिया था, लेकिन जुलाई 2024 में श्रीलंका ने सुर बदलते हुए कहा कि वो अगले बरस से ये प्रतिबंध हटाएगा। इसी के बाद से भारत की श्रीलंका के रुख को लेकर के चिंताएं थी। अब पद पर आते ही दिसानायके का भारत दौरा इन शंकाओं को एड्रेस करता हुआ दिख रहा है। अब सीरिया से जुड़ी कुछ अपडेट्स। यूरोपियन यूनियन ने सीरिया में विद्रोही गुटों से बातचीत के लिए अपने अधिकारी भेजे हैं। ईयू की फॉरेन पॉलिसी चीफ ने इसकी जानकारी दी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 15 दिसंबर को एक बयान जारी किया और बताया कि उन्होंने आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और उनसे सीरिया को लेकर के इजराइल के रुख पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इजराइल सीरियाई सेना के बेसिस को निशाना बना रहा है, क्योंकि असद सरकार ने ईरान को सीरिया से होते हुए हिजबुल्लाह को हथियार भेजने की परमिशन दी थी। 14 दिसंबर को हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने भी अपना बयान जारी किया और कहा कि यह सच है कि असद सरकार के गिरने से हिजबुल्लाह ने मिलिट्री सप्लाई का एक रास्ता खो दिया है। जाते जाते एक और जरूरी सूचना, इंदौर में फिर होने वाला है लिट चौक। 20, 21 और 22 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में जुटेंगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति, तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर के रात 10:30 बजे तक ये जमावड़ा होगा। आप भी पहुंचिए। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉक।